हे गाइस, देखो आज के डेट में भी लगभग बाजार का मूड और माहौल ख़राब लग रहा है। लगभग यहाँ पर भी आपको पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत यहाँ पर वीकनेस ही देखने को मिलेगी, नेगेटिविटी। यस्टरडे जो गिरावट हुआ था वो तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 2% के आसपास गिरावट देखने को मिला था, लगभग 353 पॉइंट के आसपास था। मतलब निफ्टी 50 की तो पूरी कचूमर निकल गई थी। निफ्टी 50 में केवल दो ही ऐसे स्टॉक थे जो लगभग 2% के आगे पीछे थे, नहीं तो लगभग 48 स्टॉक, मतलब बोल सकते हैं पूरी की पूरी निफ्टी 50 रेड कलर से दिख रही थी आपको। तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स में आपको बोलूँगा गिरते बाजार में मतलब जो है लुढ़कना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ समझ में आती है कि जब निफ्टी 50 में सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है तो हमें डरना नहीं चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि अच्छे वाले स्टॉक्स भी गिर रहे हैं और जो बुरे वाले स्टॉक है, मतलब जो मतलब फंडामेंटली मजबूत नहीं है, वो तो गिर ही रहे हैं, समझ रहे हो? लेकिन अच्छे वाले स्टॉक्स भी साथ में गिर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें गिरते बाजार में थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए हमें। उसी तरीके से डाउजो में देखोगे तो लगभग यस्टरडे लास्ट वर्किंग डे में यहाँ पर देखो तो कल रात को यहाँ पर थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है, जो कि लगभग 1% के आसपास रिकवरी होने वाली थी, लेकिन कुछ भी था, पॉजिटिविटी था। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि हमारे निफ्टी में थोड़ा बहुत जो ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, वो लगभग और 2-3 दिन रहेगा और अगले महीने के पहले हफ्ते से बाजार मुझे लगता है कि सही होना स्टार्ट हो जाएगा और ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहले जो स्टॉक रहेगा यहाँ पर वो रहेगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में देखोगे तो यस्टरडे भी गिरावट देखने को मिली है और बैंकिंग सेक्टर वैसे भी वीक वीक चलते हैं, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और लगभग पिछले लंबे समय की अगर बात करते हैं तो आरबीएल बैंक ऐसे भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। हालांकि बीच बीच में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाती है, मतलब अगर बीच बीच में 40-50% की तेज़ी देखने को मिलती है, देखो लगभग 100-150% की तेज़ी देखने को मिलती है। तो ये रैली के चक्कर में आप बैंकिंग सेक्टर में वो स्टॉक मत खरीदो जो लगभग पिछले 5 या 10 सालों में परफॉर्म नहीं किए हैं। मैंने आपको बता रखा है कि हमारे भारत में टोटल 50 बैंक है, 50 में से चलने वाले बैंक केवल 5 हैं और जितने 45 बैंक हैं ये लगभग टेम्पररी अप डाउन होते रहते हैं। या तो मर्जर के लिए सोचते रहते हैं, या तो प्राइवेटाइजेशन के लिए सोचते रहते हैं, या तो फिर सर्वाइवल के लिए चलते रहते हैं, बस इतना ही है। लेकिन ग्रोथ नाम की कोई चीज़ नहीं है 45 बैंक में। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ध्यान दे रहे हो तो अच्छे अच्छे वाले स्टॉक में ध्यान दे दो। वो बात हो गई। अब लगभग आरबीएल बैंक ने क्वार्टर 2 के नतीजे पेश किए हैं जिसमें लगभग 79% की गिरावट देखने को मिली थी। वो तो होना ही था, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि बैंकिंग सेक्टर ऐसे भी अच्छे परफॉर्म नहीं करते हैं, वैसे भी नहीं करते हैं। अब देखो 79% की गिरावट का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? अगर हाँ 20% की गिरावट देखने को मिलती है, 30% की गिरावट देखने को मिलती है, 40% की गिरावट देखने को मिलती है तो समझ सकते हैं। लेकिन टोटली अगर 100 से 100% ही अगर गिर जाए तब तो गए ना बाजार भाई। इसलिए ऐसे स्टॉक को इग्नोर करें, थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें। और उसके बाद आईएससीटीसी पे एक कंसर्न बना हुआ है कि लगभग यहाँ पर सरकार ने बोला कि भाई 50% आप मुझे रेवेन्यू शेयरिंग चाहिए, जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत तो मतलब अच्छी खासी यहाँ पर आपको रेड कलर दिखने को मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि देखो मुझे लगता है कि यस्टरडे ये जो मतलब आपको तेज़ी देखने को मिली है, आज यहाँ पर मतलब ये रिकवर हो जाएगा। रिकवर होने का मतलब इक्वल हो जाएगा, कल जहाँ पर था बाजार वहाँ पर ही हो जाएगा। मतलब ये 11-12% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो ये टेंशन मत लीजिए, आईआरसीटीसी में कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो आईआरसीटीसी ने गलत किया है। हाँ, रेवेन्यू शेयरिंग मांगी गई है। देखो मैं आपको बोलूँगा क्यों मांगी गई है, क्योंकि भाई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तभी तो मांगने आ रहे हैं लोग। अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो वहाँ से थोड़ी कोई जाएगा, नहीं जाएगा मांगने के लिए। तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए था कि सरकारी कंपनी तो सरकार कभी भी इसमें इंटरफेयर कर सकती है। देखो इस तरीके से ये केवल प्लेटफॉर्म है, ये एक केवल प्लेटफॉर्म है। रेलवे को अगर रन कर रहा है तो भाई रेलवे किसका है? सरकार का है, समझ रहे हो? तो अगर आप उसको एज अ प्राइवेट के थ्रू रन कर रहे हो तो भाई जब सरकार पैसा मांगेगी तो अब देना पड़ेगा ना, क्योंकि रेलवे भाई आईआरसीटीसी ने खरीदा नहीं है, याद रखो, खरीदा नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म के थ्रू रन कर रहा है। तो आज नहीं तो कल आईआरसीटीसी को पैसे देने ही थे, ये तो पता ही था। याद रखिए, अगर मैं आपको बताता हूं कि आपका ये दुकान है, सही है, आपका ये दुकान है, आपने दूसरे वर्कर को बोला कि भाई ठीक है, तुम मैनेजमेंट को बोला ठीक है भाई तुम ये दुकान को चलाओ। दुकान को चलाने का मतलब ये थोड़ी कि दुकान से जितना पैसा आएगा वो खुद ही रख लेगा, समझ रहे हो? वो एज अ मैनेजर मैनेज कर सकता है, लेकिन दुकान यहां पर जो है वो ऑनर का ही है, समझो, दुकान ऑनर का ही। तो आज नहीं तो कल तो उसको पैसा देना ही था, समझ रहे हो? तो ये बड़ी बात तो है नहीं यहाँ। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक टेम्पररी गिरावट होगा और फिर एज इट इज जो है आईआरसीटीसी भागना स्टार्ट करेगा। देखो मैं आपको बोलूंगा कि आप ऊपर नीचे चलने की कोशिश ना करें, गिर जाओगे, थक जाओगे, समझ में नहीं आ पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक साइड चलने की कोशिश करो, या तो ऊपर या तो फिर नीचे। मैं जो स्टॉक खरीदता हूँ ऊपर ही ऊपर सोचता हूँ कि वो ऊपर ही ऊपर जो है चलता रहे लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकती है कि नहीं है? तो आप ये मत समझो कि कल अच्छी खबर आई भाग गया, फिर बुरी खबर आई नीचे चला गया, फिर अच्छी खबर है ऊपर चला गया, फिर नीचे खबर आई तो वो और गिर गया। तो ये सबसे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आईएससीटीसी में लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, टेंशन ना ले। गिरावट बाजार का एक पार्ट है, होता रहता है।
और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे लगते हैं। डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलता है। देखो एंजल वेंजल वन बन चुका है, यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।